तो नमस्कार साथियों, नमस्कार साहब। मैं प्रदीप शुक्ला, कानपुर देहात से बहुत छोटा किसान हूँ और मैंने मान्यवर चांद साहब, डॉक्टर साहब हमारे विद्वान, कृषि विद्वान हैं। मैंने इनके काफ़ी आपके वीडियो देखे और अन्य लोगों को भी कई बार हमने सुना है, देखा है। तो हम किसान भाई जो है 4 दिवसीय कृषि दर्शन केंद्र डोंगरी जिला झांसी में सचांद साहब के निर्देशन में यहाँ खेती का हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब कुछ सवाल है साहब सर सचांद जी कि आज तमाम वैज्ञानिक लोग और तमाम ये आपके यूट्यूबर हैं जो सोशल मीडिया पर बहकावे में आ रहा है किसान, ये भ्रमित कर रहे हैं किसान को। हमारी समझ में हम लोग भी भ्रमित हैं, लेकिन आपके यहाँ आकर के काफ़ी रोचक और अच्छी सी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई। महोदय, कृषि को एक तरफ कहा जा रहा है कि ये टेक्निक का विषय है, तकनीकी पद्धति से जाएं। आपके द्वारा जो हम लोग यहाँ समझे और देखा और किया, तो वो आपकी जो प्राकृतिक व्यवस्था है और धार्मिक जुड़ाव है, जो आपने कई बार कहा कि कृषि धर्म, धार्मिक, सनातन। तो ये तमाम चीज़ें कुछ हम तो समझ गए साहब, लेकिन अभी जो हमारे ये देशवासी 14 करोड़ किसान हैं, इनके लिए जो है और ये कैसे लाभान्वित हुए, और अत्यंत चिंतन और पीड़ा का विषय है साहब के साथ। क्योंकि हमें नहीं लग रहा कि आज की तारीख में भविष्य में जो हमारी पीढ़ी नस्ल है ने अपनी तो नस्लें खराब की, फसलों की नस्लें खराब की और अपनी भी नस्ल खराब कर रहे हैं। तो इस पर साहब जो है कुछ आपका जो है हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों का जो है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे यहाँ आए और आपने ऐसा प्रयास किया कि मैं देश के 14 करोड़ किसानों के लिए आपसे अलग से बात करूं। मैं प्रतिदिन इस तरीके की बातें करता हूं और जैसे मैं खेती में लिख देता हूं, कभी कभी एक बैनर बनाते हैं ना, तो जब मैं लिख देता हूं कि कोई लागत नहीं लगेगी, तो किसान उस वीडियो को देख लेते हैं। जब मैं लिखता हूं खेती धर्म का विषय है, तो उस वीडियो को कोई नहीं देखता। धर्म से लोगों को एलर्जी है, धर्म से, ठीक है ना। लेकिन सत्य क्या है किसान भाइयों की, अगर आप खेती का सत्य नहीं जानेंगे तो जीवन भर भटकते रहेंगे। देखिए, मेरे पूर्वज लोग खेती का सत्य जानते थे। 17वीं शताब्दी तक हमारे फोर फादर खेती का सत्य जानते थे। खूब मोटी मोटी मेढ़े बनाते थे खेत की, ताकि बारिश का पानी रुके। एक धार्मिक अनुष्ठान था। प्रकृति की व्यवस्था में हम हाथ बटाते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी के कमंडल से वर्षा ऋतु में धरती का जलाभिषेक हो रहा था, तो मैं उसमें सहयोग करता था, मेड़ बना करके बारिश का पानी रोक करके, और उसी पानी से हमको साल भर खेती होती थी। आप याद कर लेना, 50 साल पहले कोई भी किसान देश का रबी की फसलों को लिए पलेवा नहीं करता। नहीं, सही। बारिश की संचित नमी में ही अक्टूबर में हम खेत जोत करके और बीज बो देते थे, जौ का, चने का, मटर का, मसूर का, राई का, अलसी का। न पलेवा करनी पड़ती थी, न बाद में सिंचाई देने की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि मैं एक धार्मिक अनुष्ठान कर चुका। काहे का?
ब्रह्मा जी के कमंडल से बरसने वाले पानी को खेत में रोक करके एक मैं कर्तव्य अपना, एक किसान का जो कर्तव्य है जी वो निभा चुका। अगला, हमारे किसानों के खेतों में 7वीं शताब्दी में हर खेत में जामुन की, नीम की, बरगद की, पीपल की, आम की, महुए की पात होती थी, यानी 10, 15, 20, 25 पेड़ लाइन से लगे होते थे। ये माता पार्वती है, धरती का माता पार्वती का एक कोरिलेशन है। जहाँ धरती संपन्न है, माता पार्वती संपन्न है, माता पार्वती संपन्न है, धरती संपन्न है। ये दोनों एक दूसरे की पूरकता में जीते थे। तो माता पार्वती को यानी वृक्षों से मुझे मोहब्बत थी। श्रृंगार होता था। धरती का श्रृंगार करते थे, एक धार्मिक अनुष्ठान था। फिर मैं खेत में फसल बोता था और खरपतवार जी जो होते थे, जो उखाड़ करके गाय भैंस को खिलाने लायक होते थे, खेत में जाते थे किसान और खरपतवारों को उखाड़ उखाड़ के लाते थे, गाय भैंस को खिलाते थे, फिर उसका गोबर खेत को वापस करते थे। यानी खेत शिव जी को विष चढ़ाना जी एक धार्मिक अनुष्ठान था। हम तालाब की पूजा करते थे, कुएं की पूजा करते थे, हल की पूजा करते थे, बैल की पूजा करते थे। जब खेत में जाते थे तो पांव छू के जाते थे, एक धार्मिक अनुष्ठान था। तो यानी धर्म क्या है कि जैसे मैं कहता हूं कि देखिए सनातन ही सत्य है, सनातन ही भगवान है, पंच महाभूत, 5 देवता ही भगवान है। और इस धरती पर भगवान ने 84 लाख योनियों की रचना की। छोटी से घास से लेके बरगद का पेड़ तक, एक चींटी से लेके हाथी तक, और कुछ सूक्ष्म जीव हैं। जी इस पंच महाभूत ने क्रमबद्ध तरीके से पहले काई आई। बारिश के दिनों में आप छत पे देखते हो कि काई जम जाती है। काई क्या है? छोटी सी वनस्पति है, छोटी छोटी वनस्पतियां हैं काई। किसने पैदा किया? भगवान ने, ईश्वर। काई जब 1.5 महीना हो गया, बारिश चली गई, फिर उस काई को स्क्रैप करिए खुरपी से, ब्लेड से, और माइक्रोस्कोप में ले जाएंगे तो उसमें देखेंगे कुछ सूक्ष्म जीव नजर आएंगे। ये जीव वहां नहीं थे, न काई थी, लेकिन भगवान ने क्रिएट कर दिया। इस प्रकार धीरे 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 छोटी छोटी घासें आई, चींटी चींटा आए, फिर झाड़ियां आई, भेड़ बकरियां आई, फिर बरगद पीपल के पेड़ आए, फिर हाथी घोड़ा आए, तब जाके मनुष्य की योनि की रचना हुई। तो जो इकाई पंच महाभूत ने, सनातन ने बनाई, सबको कोई ना कोई ड्यूटी दी। जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि परमात्मा के द्वारा बनाई गई कोई भी इकाई या कारण नहीं है, या धरती पर ऐसी कोई इकाई नहीं है जिसके होने का यहाँ कोई ना कोई कारण ना हो। यानी कि जड़ जगत यानी पंच महाभूत और चेतन जगत के यहाँ जितनी भी इकाई हैं, सबके यहाँ होने का कोई कारण है। पहाड़ भी जमीन है, पहाड़ भी पंच महाभूत में है, लेकिन पहाड़ ऊंचा है, फिर कुछ नीचा है। तो ये जो झरने हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, नाले हैं, नेचुरल झीलें हैं, ये इस ईश्वर ने बनाई। सबका अपना महत्व है और सबका एक कंट्रीब्यूशन है प्रकृति की व्यवस्था में। तो जो इकाई बनती गई उसको ईश्वर ने एक निर्देश दिया कि तुम्हारी ये ड्यूटी है, इट इज योर जॉब। गाय को भी बताएगा तुम्हारी ये ड्यूटी है, तितली को ये ड्यूटी है, केंचुए को ये ड्यूटी है, कुत्ते की ड्यूटी है, चींटी की ड्यूटी है, सांप। यानी कि हर इकाई आज भी वही काम कर रही है जिस निमित्त के लिए वो आई थी। हमने अपना पथभ्रष्ट हो गया। मनुष्य तो परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है, इस पंच महाभूत की सबसे खूबसूरत रचना है मनुष्य। तो जो खूबसूरत नहीं है वो भी अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य सबसे खूबसूरत है। तो इसकी जो ड्यूटीज है, इसके जो कर्तव्य, वो बहुत खूबसूरत होने चाहिए। और इसकी खूबसूरती ये थी कि तू संपूर्ण सनातनी व्यवस्था को बचा, संपूर्ण सनातनी व्यवस्था को जान, और इसको
इसका संवर्धन कर, इसको संजो के रख, संरक्षित कर। संरक्षित कर, संवर्धित कर। लेकिन इस कलयुग का आदमी कागज का नोट बनाने के लिए अपने स्वार्थ सिद्धि में लगा और इसी व्यवस्था को तहस नहस करने लगा। अब ये जो आपने बोला कि मैं कहता हूं खेती धर्म है, तो मैं क्या कहता हूं कि जिसको इस धरती में हंसना है, मुस्कुराना है, वो इस सत्य को स्वीकार कर ले कि खेती ही धर्म है, खेती ही पूजा है, खेती ही साधना है, खेती ही आराधना है, खेती ही ज्ञान है और खेती ही मेरा कर्तव्य है। क्योंकि कहा गया है कृषि मूलस्य जीवनम, हमारे मूल में क्या है? कृषि। हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए, 10 वक्त का पानी चाहिए, 21,000 बार सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन मिलेगी वनस्पतियों से, दूध मिलेगा गाय भैंस बकरी से, भोजन मिलेगा फसलों से, और ये सब कहाँ है? सनातन की व्यवस्था में। तो सनातन की संपूर्ण व्यवस्था का अध्ययन करना, यानी धरती क्या है, पानी क्या है, आकाश क्या है, वायु क्या है, सूरज क्या है। अब एक खेत में आपने मटर बोया, टमाटर बोया, करेला बोया, जो भी फसल बोगे, तो भूमि में बोया ना जी। जमीन में बोया, तो जमीन फर्टाइल बनी रहे, यही धार्मिक अनुष्ठान है। जमीन में कचरा डालना, जमीन में रहने वाले नाना प्रकार के जीव जंतुओं को मरने से, नष्ट होने से बचाना, यही धार्मिक अनुष्ठान है। जी। तो वर्षा का पानी बचाना अनुष्ठान है, वृक्ष लगाना अनुष्ठान है, जमीन में जो पैदा हुआ उसका अवशेष, मल मूत्र हम खा पी लें, बेच लें, अब जीवन यापन कर लें, लेकिन जो चीजें बच गई उसको जमीन में वापस पहुंचाना, ये मेरा धार्मिक अनुष्ठान है। लेकिन मित्र, आज धर्म के नाम पर जो धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं ना, भजन गा लो, आरती गा लो, और आरती भजन में क्या है? जैसे मैं चाहे गायत्री माँ की आरती करो, चाहे ओम जय जगदीश हरे की आरती करो, तो आरती में जो भी लाइनें हैं, मैं 2-4 लाइनें बता देता हूँ जी। उसमें एक लाइन आती है, मैं पापी कपटी कपूत तऊ बालक हूं तेरा। मतलब मैं स्वीकार करता हूं, हे माँ भगवती, मैं पापी हूं, कपटी हूं, कपूत हूं। तो ये गाने के मतलब है कि जब मैं स्वीकार कर रहा हूं कि मैं पापी हूं तो पाप छोड़ देना है, मैं कपटी हूं तो कपट छोड़ देना है, मैं कपूत हूं तो सपूत बन जाना है। ये तो आरती का मतलब था। लेकिन धार्मिक लोगों ने क्या बताया? बस रोज एक आरती गाओगे कल्याण हो जाएगा, संगम में नहाओगे तो जन्नत में जाओगे, काशी में मरोगे तो मोक्ष में जाओगे। हम अपने कर्मों को पूर्ण करेंगे, जो कर्तव्य, जो ड्यूटीज मुझे ईश्वर ने धरती पर मनुष्य रूप में अवतरित होने के लिए दी थी, अगर वो पूरी करूंगा तो मुझे मोक्ष मिलेगा। कहते हैं परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर, बड़े भाग मानुष तन। तो हम धार्मिक अनुष्ठान क्या, धर्म क्या है? सनातन है, सनातन की समझ और सनातन को बचाने के लिए जो हम करते हैं वो धार्मिक अनुष्ठान। ये सनातन, सनातन की व्यवस्था धर्म है, और इसको बचाने के लिए हम जो कुछ भी करेंगे वो धार्मिक अनुष्ठान है। अब क्या है? जंगल काटने वाला, रात के अंधेरे में जंगल काटने वाला भी सत्यनारायण की कथा करा रहा है। जमीन के नीचे का 300 फुट का पानी निकाल करके बोतलों में बंद करके मार्केट में बेचने वाला व्यक्ति भी अखंड रामायण करा रहा है। नारी शक्ति का इज्जत होना चाहिए, नारियों की इज्जत लूटने वाले लोग नारियों के संरक्षक बने, नारियों के संरक्षक बने हैं। यानी क्या है कि मन में कुछ और है, आचरण में कुछ और है, कर्म में कुछ और है। तो मैं अक्सर, आप सुने होंगे शुक्ला जी, मैं एक ही चीज कहता हूं कि जो धर्म है ना, धर्म जी, धर्म किसी भी धार्मिक गुरु का मोहताज नहीं है। बिल्कुल सही। धर्म किसी धार्मिक पुस्तक का मोहताज नहीं है। धर्म किसी धर्म स्थल का मोहताज नहीं है। सहमत। धर्म तो किसी भी व्यक्ति के, जिसको सनातन का ज्ञान हो गया,
और सनातनी व्यवस्था के अकॉर्डिंग उसने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर ली। तो धर्म मनुष्य के सद्विचारों का मतलब है सनातन के पक्ष में, सनातन की व्यवस्था का। मेरे जो विचार है वो सब सनातन को लेके है। मेरे आचरण सद आचरण यानी सनातन के पक्ष में, सदकर्म सनातन के पक्ष में, सदविचार यानी सनातनी व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए मैं निरंतर सोचता हूं। सदाचरण सनातनी व्यवस्था को के साथ सनातनी व्यवस्था में जितनी भी इकाइयां किसी को कोई तकलीफ ना हो ऐसा आचरण। सदकर्म संपूर्ण सनातन सलामत रहे, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। इस तरीके का जो आचरण करता है, सोचता है, कर्म करता है, वो व्यक्ति धार्मिक है। और श्री राम शर्मा आचार्य की 2 लाइनें मैंने कहीं सुनी थी, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। हम मित्र अगर धर्म को जानेंगे और धर्म को बचाने के लिए जो काम करेंगे वही धार्मिक अनुष्ठान है। तो प्रश्न आपका जो खेती का था, जी, कृषि, किसान धरती जोतता है, किसान फसल बोता है, किसान वर्षा का पानी बचाता है, किसान वृक्ष लगाता है, किसान किसी भी ये करते समय किसान ये ध्यान रखता है कि सबका जीवन यापन चले। जैसे हमारे फोर फादर मतलब 100 साल पुराने बाबा परबाबा जो थे वो कहते थे, राम की चिरैया राम का खेत, खाओ चिरैया भर भर के। फिर उसके बाद लोग कहते थे, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। लेकिन आधुनिक जो तकनीकी है एग्रीकल्चर की, वो क्या कहती है, नहीं, धरती पर जो कुछ भी है सब मनुष्य का अधिकार है, कोई कीट पतंगा इसको खा नहीं सकता, सबको इंसेक्टिसाइड डाल के मार डालो। इवन जमीन में हमने अपने लिए मटर बोई, लेकिन माता ने, सनातन व्यवस्था ने जमीन पर कुछ और भी फसलें बोई, जिनको तकनीकियों ने कहा ये वीड्स हैं, दुश्मन है, इनको वीडिसाइड डाल के मारो। प्रश्न ये है कि केवल इंसान ही बचेगा इस धरती पर? चींटी को, चींटे को, दीमक को, केंचुए को, गुबरैले को, तितली को, मधुमक्खी को, चिड़िया को, मेंढक को रहने का अधिकार नहीं है? तमाम प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। तो धर्मो रक्षति रक्षता, ये सनातन बचेगा। सनातन का मतलब पंच महाभूत सलामत रहे। और आदमी को करना ही क्या है? पंच महाभूत मतलब भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। तो भगवान का पहला अक्षर भूमि और आखिरी का अक्षर नीर। आकाश मेरे बस में नहीं है, सूरज मेरे बस में नहीं है, वायु देवता मेरे बस में नहीं है, इन 3 को छोड़ दो। तो भूमि का मतलब जमीन, 2 हमारे पास है, नीर का मतलब जल। तो जमीन, जल और वनस्पतियां, जंगल और जीव जंतु, जीव। तो जमीन, जल, जंगल एवं जीवों के सापेक्ष उनके साथ परस्परता में मिलकर के जीना, हर इकाई को जीने देना, और ये विचार करना कि आखिर भगवान बेवकूफ तो नहीं रहा होगा जिसको मैं पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड लेकर के जिस कीड़े को मारने के लिए चल रहा हूं, तो भगवान बेवकूफ था उस कीड़े को बनाया? उसका भी यहां पर होने का कोई ना कोई कारण है। अब जैसे किसान को टेक्नोलॉजी बता दी गई, ये खरपतवार मार दो, ये कीड़ा मार दो, ये बीमारी मार दो। अब देखना, जहां सनातन जिंदा है जंगल में, देश के चलिए जंगलों में जी, जहां सनातन जिंदा है, यानी कि पंच महाभूत खूब चरम पर हैं और सारे प्रकार के जीव जंतु वन वनस्पतियां हैं, तो इनका आपसी संबंध देखिए कि जंगल में किसी भी वनस्पति को, जबकि हम तो खेती करते हैं प्लेन में, जंगल में जो वनस्पतियां ऐसे पहाड़ों में जहां पानी के रुकने का कोई साधन नहीं है, लेकिन वहां कार्बन है, छोटी छोटी वनस्पतियों ने, घासों ने पूरा बायोमास रोक रखा है। तो कार्बन है तो पानी है, तो ना तो किसी वनस्पति को पानी की जरूरत है,
ना किसी कार्बन है तो ना किसी वनस्पति को फर्टिलाइजर की जरूरत है। और चल के दिखाइए। मैं कहता हूं किसान भाइयों, एक बार आप हृदय से जंगल जाके देखिए। जंगल में नाना प्रकार की वनस्पतियां, ना कोई उर्वरक है, ना कोई पानी है, ना कोई बीमारी है और ना कोई कीट है। क्यों? ये सनातन की ड्यूटी है, सनातन व्यवस्था। सनातन की, भगवान की व्यवस्था है कि हे पुत्र तू परेशान मत हो, तू केवल अपना कर्तव्य कर। जो मैंने तुमको निर्देश दिया तुम केवल उतना करो, बकाया जिम्मेदारी मेरी है। इसी को कहा गया धर्मो रक्षति रक्षता, यानी तुम अपना कर्तव्य निभाओ। तो सनातनी व्यवस्था यानी धर्म कहता है कि फिर तुम अपनी चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगा, मैं सब संभाल। लेकिन हम चूक गए। भगवान की निर्देश आदेश, अपने पूर्वजों के निर्देश आदेश मैंने नहीं माने। आज मुझे वैज्ञानिक अच्छा लगने लगा, डॉक्टर अच्छा लगने लगा, नेता अच्छा लगने लगा, वकील अच्छे लगने लगे। वकील ने कहा चिंता मत कर, तेरे भाई का बंटवारा मैं करा दूंगा, भाई से लड़ गए। वैज्ञानिक ने कहा तू चिंता मत कर, मेरी बात सुन, धनाढ़ मैं बना दूंगा, करोड़पति मैं बना दूंगा। हम उस वैज्ञानिक के चुतिया पे फंस गए। डॉक्टर ने कहा कोई चिंता मत, खूब खाओ पियो मौज करो, खूब अय्यासी करो, खूब दारू पियो, बचा तो मैं लूंगा। मर गए। नेताजी ने कहा तुम एक बार मेरी जिंदाबाद बोलो, है फिर बकाया मैं देख लूंगा। फिर बता दूं मित्र, आपका कोई हमदर्द नहीं है। किसान भाइयों, आपके लिए कहता हूं, इस धरती पर आपका सच्चा दोस्त भगवान है। भगवान से दोस्ती करोगे तो फायदे में रहोगे, और बकाया भगवान पर भरोसा करोगे तो भगवान तुमको निराश नहीं करेगा। लेकिन यदि आपने छली, प्रपंची, शकुनियों पर भरोसा किया तो वो महाभारत की कहानी पता है ना, किसान धर्मराज युधिष्ठिर है, लेकिन इन शकुनियों ने, किनने? शकुनी जो यूरिया, डीएपी, पोटास, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, फंजीसाइड, कृषि यंत्र, रोटावेटर, ड्रोन, एआई ये बनाते हैं। अब एआई से होगी खेती, अब रोबोट करेगा खेती, अब ड्रोन करेगा खेती। ये शकुनी है और धर्मराज युधिष्ठिर को लालच में दे करके कहा चल दांव, तो किसान दांव चल रहा है जी, और हारता जा रहा है। किसान ने अपनी धरती माता की फर्टिलिटी हारी जी, किसान ने स्वाभिमान हारा, जो कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम मान से चाकरी बीकने था। किसान ने अपना पहले मुकुट हारा, एक स्वाभिमान हारा, फिर जमीन की उर्वरता हारी, फिर जमीन के नीचे का भूगर्भ जल हारा, फिर जमीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी हारी। आप फिर शकुनियों ने कहा लोन ले लो। जब किसान के पास कुछ दांव लगाने के लिए नहीं बचा तो सरकार ने कहा हम केसीसी दे देंगे, लोन दे देंगे, तुम जुआ खेलते रहो, क्यों परेशान हो। तो लोन लेके जुआ खिलाया जा रहा है। अब कुछ लोगों का लोन नहीं चुकता हो रहा है। देश के 12 करोड़ किसान है जो लोन नहीं चुका पा रहे जी। और किसान भाइयों, बहुत ही एक करुण कहानी बता रहा हूं, क्योंकि मैं देश भर के किसानों से जुड़ा हूं। 5-10% किसानों ने अपनी द्रौपदी भी दांव पर लगा दी, और देर नहीं है, हर किसान को द्रौपदी दांव पर लगानी पड़ेगी। इसलिए जुए के फड़ से उठ जाना। अब ताश की गड्डी फेंको, ये बेवकूफों का चक्कर छोड़ो, अपने स्वाभिमान को जागृत करो और सनातन के सत्य को स्वीकार करो। सनातन आज भी आपकी राह देख रहा है कि पुत्र तू जुए के फड़ से केवल उठ के आ जा, मैं तुझे संभाल लूंगा। यही धर्म है, यही धार्मिक अनुष्ठान है। बकाया सब झूठ है, प्रपंच है, पूजा करो, अगरबत्ती जलाओ, ये करो वो करो। जैसे कि एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, अभी सावन के महीने में कांवड़ यात्रा शुरू होगी जी। देश भर का नौजवान हरिद्वार, नर्मदा, गंगा जी, जमुना जी वो कांवड़ लेके नाटक जैसा खेलेगा, 2 बोतल लटकाएगा, 200 किलोमीटर यात्रा करके आएगा
और फिर अपने गांव के बगल के शिवलिंग में जल चढ़ाएगा। आंखें फूट गई हैं। शिव का जलाभिषेक, मैंने फिर बोला, संपूर्ण धरती का जलाभिषेक ब्रह्मा जी के कमंडलों से होता है। आप उसको देखिए और अपने खेत की मेड़ बनाइए। क्या है नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन अब इसको कहते हैं हम धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। रियल में सनातन को सुरक्षित करने के लिए रियल में जो काम है वही धार्मिक अनुष्ठान है। बकाया तो सब आडंबर है, करते रहो आडंबर। ये धरती बंजर हो गई, जी जी, जंगल कट गए, जीव मर गए, तालाब तो नदियां मैं कहता हूं तालाब खत्म हो गए। मैं पूरी दुनिया से कहता हूं कि मुसलमान अपने अल्लाह की इबादत अभी 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, तुम 24 घंटा नमाजी पढ़ते रहना। हिंदुओं से कहता हूं तुम कभी कभी शिव मंदिर में जाते हो, तुम शिव मंदिर के प्रांगण में ही जाके खड़े हो जाना एक पांव के बल। ईसाइयों से कहता हूं तुम दिन में एक बार कैंडल जलाते हो, तुम साले को पूरी दुनिया के कैंडल ले जाके रात दिन कैंडल जलाते रहना। अगर एक बूंद पानी, एक निवाले का टुकड़ा तुमको कोई दे दे तो कहना नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे नौटंकी हैं। ये एक छोटी सी पूजा है, एक कक्षा 1 की पढ़ाई है। गलत मैं नहीं कह रहा हूं। नहीं, चर्च में कैंडल जलाना गलत नहीं है, मंदिर में घंटा बजाना गलत नहीं है, मस्जिद में नमाज पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन ये एक सिंबॉलिक पूजा है, कक्षा 1 की पूजा है। आपको कक्षा 1 से फिर कक्षा 5, 5 से 10, 10 से BA, BA से MA, फिर PhD। धर्म में PhD करनी है हमको, मानवता की पराकाष्ठा को लांघना हमको, मनुष्यता की सीढ़ियां चढ़नी हमको। अभी तो काका काका में उलझे हुए हैं। किसान भाइयों, मैं फिर निवेदन करूं, मैं कटु सत्य बोलता हूं। मैं कभी किसी किसान को नहीं कहता हूं ये टेक्निक अपनाओगे तो लखपति बनोगे, ये टेक्निक अपनाओगे तो करोड़पति बनोगे। मैं एक ही चीज कहता हूं कि अगर आप सनातनी व्यवस्था को, जमीन को जिंदाबाद, जमीन का जिंदाबाद आप करोगे तो आपकी जिंदाबाद अपने आप हो जाएगी। और अगर जमीन मुर्दा हो गई, जमीन मृत हो गई, तो आप जिंदगी की कल्पना न करें। हमारे ही सामने मेरे ही बच्चे तड़प तड़प के प्राण देंगे और आप देखते रह जाएंगे, रेल निकल जाएगी। सही है, और कोई प्रश्न? नहीं। नमस्कार किसान भाइयों।